फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शुभ समाचार पत्रिका के संपादक किसने किया था। शुभ समाचार पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी। वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था, इसकी स्थापना किसने की थी? वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्री धरालू नायडू। 1867 में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया, जिसके प्रमुख सहयोगी कौन थे? यानी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए प्रमुख सहयोगी की अगर हम बात करें तो महादेव गोविंद रानड़े। अगर ऑप्शंस में आत्माराम पांडुरंग ना हो, अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और ऑप्शंस में आत्माराम पांडुरंग ना दिखे, तब हम वहाँ पे गोविंद रानड़े को टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में अगर दोनों मिले तो आपको टिक करना है आत्माराम पांडुरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र में जून 1905 में, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? और देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, जैसे कि अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और उसी तरह से स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। ये तीनों अक्सर पूछे जाते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? तो बाल विवाह का भी, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, इन सभी का भी विरोध किए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे कौन? तो ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती, जिनको हम लोग मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है? इन नामों से पुकारा गया राजाराम मोहन राय जी को। राजाराम मोहन राय। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, बंबई में 1875 में इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जिसका मुख्यालय स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया था? इसका मुख्यालय 1877 यानी 2 वर्ष के बाद 1877 में लाहौर में बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक काल की ओर का नारा दिया था? ध्यान दीजिएगा, पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक काल की ओर, यह नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया था श्री अरविंद घोष जी के द्वारा। ऑप्शन बी अरविंद घोष। भारतीय ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के जो प्रमुख थे उनका नाम हम रख सकते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में, और स्थानांतरित जब किया गया था 1877 में किया गया था, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के कानून द्वारा अवैध घोषित किया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है कौन? तो दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती। सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो प्रार्थना समाज से भी जस्ट हमने देखा था कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए, या फिर अगर वो ना हो तो गोविंद रानड़े को टिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट का 2 के साथ मैच करेगा, तो फर्स्ट का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी मैच करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, यानी 2 का फर्स्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले राव, यहाँ पे देखिए सी का डी के साथ मिल रहा है, सी का 4 के साथ बिल्कुल सही। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश जो कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये रचना है, और इसके जो कि भाषा की बात की तो हिंदी भाषा में इसकी रचना की गई। ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। शिक्षित हिंदू जो कि मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन है कि आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा? पंडित रामाबाई। पंडिता रामाबाई यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के साथ बिल्कुल सही, राजाराम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये गलत है। आदि ब्रह्म समाज हमने ऊपर में देखा था जो कि किसके साथ होना चाहिए था? देवेंद्रनाथ ठाकुर कह सकते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि तत्वरंजनी सभा ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि ये गलत है। राजाराम मोहन राय का संबंध जो था ब्रह्म समाज से ही रहा था, और ब्रह्म समाज जब 1866 में फूट पड़ा तो ये दो भागों में टूटा हुआ था, आपको पता है। यह कथन किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ये बात किसने कही थी? तो राजाराम मोहन राय के द्वारा कही गई थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन को चलाया जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापस आने का मार्ग खोल दिया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, यह कथन किसका था? विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, यह कथन किसका था? तो दयानंद सरस्वती जी का ही था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिमा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिमा कहा था? और उन्हें जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स कब लिया गया? तो इन्होंने भाग लिया था, आयोजन में भाग लिया था कब? 1893 में। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था 1893 में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात किसने कही थी कि विवेकानंद में बुद्ध का हृदय, शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे? ये बात कही गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिणेश्वर संत के नाम से कौन विख्यात है? दक्षिणेश्वर संत के नाम से कौन विख्यात थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जिनका वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम कह सकते हैं, गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था, सी करेक्ट आंसर है। राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग 19वीं शताब्दी के किस समाज एवं धर्म सुधारक की रचना है? किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाती है स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, तो चलिए देखते हैं कौन किसका सही तरीके से मैच होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, आर्य समाज आपने देखा था, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया गया था, तो मुंबई यहाँ पे सी का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। सी का फर्स्ट देखिए कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, सी का फर्स्ट, तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर डी होगा। बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 में राजाराम मोहन राय के द्वारा ये कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, तो ए का 3 के साथ होगा, ए का 3 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। बाकी को भी याद है, जैसे मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किया गया था और नदवा उल उलमा की जो स्थापना है वो लखनऊ में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज ने दिया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक की ये कथन है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। पहला पॉइंट की दत्त बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये बिल्कुल सही है। साधारण ब्रह्म समाज ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक किया था तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो वहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस, ये भी सही है, लेकिन देव समाज की बात करें तो यहाँ पे महादेव गोविंद अरनाडे नहीं होगा। देव समाज यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि देव समाज के संस्थापक हैं कौन, वो भी तो जानना चाहिए ना। तो
तो इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रहेगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव से आपको क्लियर होगा शिव, शिव जो कि भगवान देव, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। ये जो कथन है ये किसका था? ये कथन गोपाल हरि देशमुख का, गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था मजहरुल उल हक के द्वारा, मजहरुल उल हक के द्वारा। संसार का सबसे नवीनतम धर्म होने का गौरव किसे प्राप्त है? संसार का सबसे नवीनतम धर्म होने का गौरव किसे प्राप्त है? सिख धर्म, सिख धर्म, ऑप्शन डी। विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सत्य प्रकाश। तो ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? बी को, करसोनदास मलजी। करसोनदास मलजी ने सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया था। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे जानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता था? तीनों में क्या समानता था? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे मानते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद, जो कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि राजाराम मोहन राय को ही माना जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन थे वो? तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही होगा, केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, वह कौन थे? तो उनका नाम राजाराम मोहन राय, करेक्ट होगा ऑप्शन बी। राजाराम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1821 में बंगाली भाषा में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका संवाद कैमुदी का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होने के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र रस्तगोफ्तार का प्रकाशन किसने किया था? रस्तगोफ्तार का प्रकाशन किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, ये ध्यान रहेगा, गुजराती भाषा में। राजाराम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित स्थापनाओं का उनकी स्थापना वर्ष के साथ कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में किया था, ना कि 1821 में। तो पहला पॉइंट गलत है। वेदांत सोसाइटी 16 और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 और ब्रह्म समाज 1828। तो ऑप्शन ए गलत था। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का हम एम रखते हैं 603 लाइक्स का, 603 लाइक्स। आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले कर देना है 603 लाइक्स। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है आधारित है किस पे? एक देववाद पर, एक देववाद पर। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ये कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। साथ ही साथ मैं अगर बता दूं कि विश्व बैंक भी जारी करता है, विश्व बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, और साथ ही साथ विश्व बैंक के द्वारा ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स के बारे में क्लियर करना चाहे तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो कि 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अगर हम बात करें कि इसकी औपचारिक रूप से जो स्थापना की गई थी वो किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, जो कि 27 दिसंबर 1945 को की गई थी।
ठीक है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है तो 189, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैच क्या करना है कि संगठन और उसके मुख्यालय के साथ कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है। एक एक करके मैच करके देखते हैं। विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को का मुख्यालय बात करें तो पेरिस बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूनेस्को की बात आई गई है तो यूनिसेफ की भी आपको बताता हूँ कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। और ये दोनों कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी कब? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पॉइंट्स 4 तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन ये जिनेवा में नहीं है, ये पॉइंट गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी हमारा गलत है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंग्लिश में ही आपको पेपर में देखने को मिलता है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1944 से 45 में की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की क्या कह रहा है कि ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में रूस में हुआ था पहला इसका सम्मेलन कह सकते हैं या फिर पहला अधिवेशन कह सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में कुल 5 लोग इसमें शामिल है, 5 देश शामिल है, जैसे कि बी का मतलब क्या हुआ? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था। सबसे पहले ये ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था, BRIC के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से इसमें अफ्रीका जुड़ा तो उसको ब्रिक्स कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो अच्छे से पढ़ करके बताइएगा कौन सा कथन यहाँ पे सही तरीके से मैच करता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कहाँ पे की गई थी तो नीदरलैंड में की गई थी, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो यहाँ पे हम पढ़े तो पॉइंट्स 3 भी क्लियर हो जा रहा है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है, ये भी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान है उसमें कुल 70 अनुच्छेद है, ये पॉइंट भी क्लियर है। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1945 में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि G20 समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? G20 समूह की स्थापना जो वो किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघाई में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर पूछ ले कि कब किया गया था तो 2014 में किया गया था, ठीक है। किस घोषणा पत्र के द्वारा? तो फोर्टिलिजा घोषणा पत्र के द्वारा। और इसके प्रथम जो सचिव कौन थे? तो केवी कामत, जो कि इंडिया के थे, केवी कामत। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, आप नीचे कमेंट्स करके बताएं कि हाल ही में केवी कामत के स्थान पर, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थान किन्होंने लिया, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो ये सचिव थे, इसका स्थान किन्होंने लिया है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो यूएन में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो आपको ये बताना है कि 5 जो स्थायी सदस्य वो कौन कौन से हैं। तो वो 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, FAO का पूरा नाम क्या है? FAO का पूरा नाम क्या है? यानी कि हम लोगों ने ऊपर में इसको देखा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लगा दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और हम लोगों ने देखा था इसकी स्थापना 1945 में किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन को आपको पिक करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, राइट आंसर है, ये करेक्ट है। इसके संस्थापक सदस्यों की कुल संख्या जो थी उस वक्त, संस्थापक जब हुआ था, स्थापना सदस्य कह सकते हैं 51 थी, ये भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीनतम सदस्य की बात करें तो कितने हैं? नवीनतम सदस्य टोटल हैं कितने? 193, ठीक है, 193 हैं। और उसमें सबसे नवीनतम जो लास्ट सदस्य 193वां सदस्य था वो दक्षिणी सूडान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या 194 कह रहा है, जो कि ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1948 में, यानी कि 1948 में किया गया था, 7 अप्रैल 1948। और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? तो बताइए कि इनमें चारों में से सबसे पहले कौन गठित हुआ था? हम लोगों ने ऑलरेडी सभी के बारे में डिस्कस कर चुका है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। IMF मैंने आपको क्या बताया? IMF हम लोगों ने देखा था 1945, ठीक है, IMF 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ट अभी देखे हैं 1948, इसको भी ऊपर रखते हैं। श्रम संगठन, इसको भी हम लोगों ने ऊपर में देख लिया 1919। और यहाँ पे देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना भी 1945 में ही की गई थी। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले क्या है? 1919, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? जेनेवा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे? पहले ये नाम जाना जाता था गैट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसका नाम बदल करके गैट के स्थान पे ये WTO लाया गया था 1995 में, ठीक है। चलिए फिलहाल इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैट का तात्पर्य क्या है? जो WTO का पहले नाम हुआ करता था गैट, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने आपको ऊपर में बताया कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी सदस्यों का नाम भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें बताइए कि कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा कौन क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, भारत जो है इसमें स्थायी सदस्य के रूप में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा था कि जो
आउटलुक रिपोर्ट जो होती है वो IMF के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो बताइए कि ब्रिक्स का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य ऑप्शंस बी होगा, नहीं है। यानी कि एस के जगह पे क्या आता है, कह सकते हैं साउथ अफ्रीका आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, इसका सदस्य नहीं है। बताइए, सार्क का सदस्य नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि सार्क के कुल कितने सदस्य हैं। सार्क के कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें से हम यहाँ पे देखिए तो कंबोडिया नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि ये 8 सदस्य कौन कौन से हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये सभी के सभी 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं सार्क के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे आपको डेट भी दिया गया, तो मैंने आपको ऊपर में डेट बताया भी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो एक बार फिर से आया है कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इस बार भी थोड़ा सा चेंजिंग करके आया हुआ है। तो देखिए, ब्रिक्स का नाम से ही उनके जो भी कंट्री हैं वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि BRICS। तो इसमें आई से अगर आप कोई इंडोनेशिया लगता है तो वो आप गलत कर दोगे, आई से इंडिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट, विश्व बैंक की ऋण देने वाली उधार खिड़की किसे कहा जाता है। क्वेश्चंस का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नाफ्टा के अंतर्गत कौन से देश शामिल हैं। नाफ्टा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत कौन से देश शामिल हैं। तो नाफ्टा के अंतर्गत कुल 3 देश आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और आपका मैक्सिको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नाटो की स्थापना कब की गई थी। नाटो की स्थापना जो वो कब की गई थी। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें नाटो का तो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में, उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला पॉइंट, एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करना है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। पहला पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जिसको आसियान के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये भी आप याद रखिएगा। सार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो वो असत्य है। तो सभी पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि सार्क के संबंध में यहाँ पे कौन सी एक जो बात लिखी है वो गलत है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट कह रहा है कि सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में की गई थी। क्या ये सही है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सार्क के सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें देखा था कि कुल 8 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन गलत है। ऑप्शन हमारा बी, जो कि गलत के तरह से मैच किया गया। यहाँ पे राजधानी काठमांडू में होना चाहिए था, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला पॉइंट, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी। रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी।
रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 मई 1863 को की गई थी, ठीक है, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शंस देख रहे हैं 1917, 1944, 1963, इन तीनों ऑप्शंस में 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, शांति नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुई थी? मैंने आपको ऊपर में बताया भी था कि ब्रिक्स विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो किस घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी? तो फोर्टलीजा घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। यानी कि WTO के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है और उसके बारे में देखना है क्या गलत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो जिनेवा में 1996 में किया गया था। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये जो प्रथम इसकी बैठक हुई थी, सम्मेलन हुई थी, वो सिंगापुर में हुआ था 1996 में, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1995 में माराकेश संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके विश्व व्यापार संगठन रखा गया था। तो इस संधि को आप नाम याद रखेंगे, माराकेश संधि के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे क्योंकि वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, संघाई सहयोग संगठन को पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 26 अप्रैल 1996 को जिसकी स्थापना की गई थी वो 5-10 देशों के द्वारा मिलकर के किया गया था, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ। लेकिन 15 जून 2006 को इसमें 3 और देश शामिल हुए, जिसमें कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यानी हम ये बात करें कि वर्तमान में उसमें कुल कितने देश हैं, तो कुल 8 देश हैं। भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये इसका सदस्य, इनमें से सभी के सभी इसी के सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? पहले तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, जिसको SCO के नाम से जाना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया था? अच्छा, ये क्वेश्चन सेकंड बार यहाँ पे आपको रिपीट हो रहा है। पहले बार मैंने आपको ऊपर में बताया था, बीच में भी एक बार देखा हम लोगों ने। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विश्व बैंक। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से याद भी रखिएगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स करके बताएगा। पहला क्वेश्चन ये, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नीचे कमेंट्स करके बताएगा। मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में मैंने आपको ऊपर में ही बता चुका हूँ। तो रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा। हम आपके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।